हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसे भी हमने एल हॉपिटल्स थ्योरम के मुताबिक करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी थ्योरम है, आप जान तो अभी तक चुके ही हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ तो जानते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई एल हॉपिटल्स थ्योरम। उसके बाद जी उसकी मेन फंक्शनैलिटी लिखेंगे कि ये बराबर किसके होता है जी। ये बराबर होता है लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ ऑफ जी का बार ओवर जी ऑफ जी का बार। ये होती है हमारे पास इसकी फार्मूले की लिमिट। तो देखें स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास जो जी नाट है अकॉर्डिंग टू अवर गिवन क्वेश्चन, हमारे पास जी नाट है 1 प्लस आयोटा के बराबर अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए। जबकि हमें एफ बार सी का पता है। ये क्या होता है जी, हमारे ऊपर वाले फंक्शन का बार होगा। मतलब कि बार का मतलब है बार वो वाला बार नहीं स्टूडेंट्स के, मतलब ये जो आयोटा का होता है, मैं उस बार की बात कर रहा हूँ जो हमारा डेरिवेटिव लेने से जनरेट होता है। देखो एफ ऑफ जी मेरे पास फंक्शन इस वक्त किसके बराबर है, पहले मैं इन दोनों चीज़ों को फाइंड करूंगा। देखो जी 5 प्लस 4 जी के बराबर है, और दूसरी तरफ मेरे पास जी ऑफ जी किसके बराबर है जी, वो बटे में है। इसका मतलब बटे वाला फंक्शन जी ऑफ जी है जो कि जी स्क्र माइनस 2 जी प्लस 2 है। अब देखें, मुझे फार्मूले में चाहिए इनका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब ये बार नहीं है, वो वाला बार नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। इसे कंप्लीमेंट कहते हैं, मेन इसका ये मतलब है। तो कंप्लीमेंट जनरेट होता है किसी भी फंक्शन का जब उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव जी अकॉर्डिंग टू अप्लाई, चलें आपके लिए करते हैं इस दफ़ा, क्योंकि यार बहुत मिस किया, लेकिन आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी मुझे। तो दोनों तरफ देखें, मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू जी। सिंपल डेरिवेटिव है, ना कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पार्शियल ले भी लें, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कंप्लीमेंट फॉर्म बनाने के लिए हमें सिंपल डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो जी ऑफ जी की जानिब भी मैंने यही काम कर लिया, इस तरफ भी अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो देखें अंदर मेरे पास आ गया जी स्क्र माइनस 2 जी प्लस 2, ठीक है जी। अब देखें इतना करने के बाद जी, अब यहाँ पे क्या होगा, अपना लगेगा पावर रूल। पावर रूल, और दूसरी तरफ ये जो टोटल हमारे पास फॉर्म बनी है ना, ये बराबर होती है एफ कंप्लीमेंट ऑफ जी, यानी कि इसका कंप्लीमेंट इसके बराबर बनता है इस फॉर्म के। तो अब देखें पावर रूल लगेगा, क्योंकि जी की पावर 5 है, इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर पहले पीछे आ जाएगी, 5 पहले पीछे आएगा, और इसकी पावर में से एक कम किया जाता है, ये पावर रूल होता है। तो इसकी पावर में से एक कम कर दे तो क्या बनेगा, 5 माइनस 1 4। तो ये आ गई। आगे 4 4 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा जी का डायरेक्ट। देखें स्टूडेंट्स है, ये क्या होगा, 4 एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पीछे हटेगा डी जी, और डी जी आएगा जो इसको 1 कर देगा। तो मेरे पास ये इसका बनेगा। अब मैंने देखा है कुछ हमारे मतलब के अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये काम आपको सारा सिखाया हुआ है। मतलब कि ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ वो उन्होंने भी करवाई हुई है, लेकिन इस चीज़ से मैं काफ़ी कह लें कि डिसएग्री हो, कि उन्होंने आपको ये चीज़ नहीं बताई कि मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे डेरिवेटिव होता है और ये यहाँ पे ये लग रहा है, ये चीज़ वो नहीं बताते। मैं इस चीज़ से काफ़ी डिसएग्री हुआ हूँ। तो लिहाजा चलें अब हम करते हैं। यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट्स, जी स्केयर के ऊपर जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा पावर रूल लगेगा, पावर पहले पीछे आएगी और पावर में से एक माइनस, तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो जी सिंपल आ गया, ठीक है। और उसके बाद -2 पीछे हट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव आएगा मेरे पास जी का। देखो डी जी ओवर डी जी जो कि कट के 1 आ जाएगा, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। और एक कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, +2 हमारा जीरो हो गया। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आई हैं जिन्हें हमने उस फार्मूले में पुट करना है। तो देखो लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट की वैल्यू पुट करें 1 प्लस आयोटा। उसके बाद जी एफ बार जी हमारे पास है 5 जी 4 +4 आवर। ये काम मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करवाया था, लेकिन बात ये थी कि वहाँ पे हमने ये नहीं था लिखा कि ये लैप्लास थ्योरम है, हमने क्या लें इक्वालिटी का इस्तेमाल किया था। तो बटे में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 जी -2। अब देखें स्टूडेंट्स, करना क्या है, बस डायरेक्ट बात है कि लिमिट अप्लाई होनी है। तो चलें लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर। तो जी 4 हमें लिहाजा तंग करेगा, लेकिन हम उसका कुछ कर लेंगे। देखें अब 5 जी 4 की जगह उसकी मतलब वैल्यू पुट हुई, 1 प्लस आयोटा जी की वैल्यू आ गई और 4 इसकी पावर, ठीक है, जी की वैल्यू, क्योंकि लिमिट अप्लाई हो रही है, +4 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस आयोटा -2, यही फॉर्म बनेगी। अब देखिए इसमें मसला क्या आता है, मतलब बच्चों को क्या इसमें प्रॉब्लम आती है सॉल्व करते वक्त। ये बटे में एक आयोटा तो बनेगा, लेकिन ऊपर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन यही बच्चे कमेंट में पूछते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस आयोटा, अब आप डायरेक्ट 4 पावर ना भी लगाओ काम चलेगा। देखें कैसे, 1 प्लस आयोटा, ठीक है,
ये चले मैं आपको इस तरह से करके लिख के दिखाता हूँ। देखो आप ये पावरें ऐसे हो सकती हैं, इसको मैं इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम कर दूँ, 1 प्लस आयोटा का स्केयर 1 प्लस आयोटा का स्केयर, दोनों की बेसिस सेम होगी, फिर से 4 ही बन जाएगा। तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट 4 का फार्मूला लगाने की बजाय से पहले छोटी फॉर्म में सॉल्व कर लो, इसका एक यही हल है। तो आगे नेक्स्ट देखो, +4 ठीक है, और बटे में आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 आयोटा -2। तो देखो 2 और -2 कैंसिल हो गए और बटे में सिर्फ 2 आयोटा रह गया। अब नीचे हम आयोटा तो छोड़ नहीं सकते, तो लिहाजा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो हम देखते हैं कि 1 प्लस आयोटा होल का स्केयर बनता क्या है, ऊपर आ जाए ठीक है, यहाँ पे कहीं पे करते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्केयर मतलब कि a प्लस बी का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी कि आयोटा का स्केयर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए और b देखें 1 और आयोटा जो कि 2 आयोटा ही बना देंगे। अब स्टूडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए कि आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है बराबर -1 के। तो लिहाजा ये बनेगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा, जिसकी वजह से 1 से कैंसिल और हमारे पास 2 आयोटा आएगा। आंसर किसका, 1 प्लस आयोटा होल के स्केयर का। तो देखें एक का 2 आयोटा तो दूसरे का भी 2 आयोटा, तो ये इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। देखिएगा ज़रा 5 इंटू 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, इस तरह से हो जाएगा +4 और बटे में जैसा कि आपने देखा सिर्फ 2 आयोटा रह गया। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कॉन्जुगेट हम आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो ये नीचे प्लस में है, आयोटा पहले प्लस में, तो लिहाजा माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हम पता क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई ही करवाते हैं। देखिएगा ज़रा मेरे पास बनता क्या, देखें अब ये 5 2 बार 10, 10 2 बार 20 ठीक है, 20 आयोटा स्केयर आ रहा है। आयोटा स्केयर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो 20 इंटू आयोटा स्केयर मतलब कि ये देखें 20 आयोटा स्केयर विच इज़ इक्वल टू 20 इंटू -1 जो कि -20 बन जाएगा। -20 में से जब हम 4 जमा करेंगे इसमें तो -16 रह जाएगा। -16 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आयोटा आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर सकते हो। इतना मैंने क्या किया जी, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आया 20 आयोटा स्केयर जो कि बना -20। -20 में जब +4 किया तो -16 आया। -16 को जब -2 से ज़रब दी तो 32 बन गया, +32 और आयोटा 32 आयोटा। और बटे में आपको पता ही है क्या कहानी चल रही है, 2 माइनस साइड पे आ गया और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्केयर हो गया। और आपने ये नहीं करना कि इसको ऐसे काटने बैठ गया ना, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है आयोटा स्केयर की। अब देखिए स्टूडेंट 4 1 बार 4 8 बार 32 ठीक है, ऐसे ही होता है। और आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा माइनस माइनस कट जाएगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा बटे में और आंसर आ जाएगा 8 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।